वेलकम ऑल ऑफ़ यू। मैं विपिन सिंह सृष्टि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बच्चों, आज एक ऐसे छोटे क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं जिसकी ज़रूरत हर समय आपको कोई भी क्वेश्चन आप करने चलो तो कहीं ना कहीं पड़ती ज़रूर है। अधिकतर जल्दीबाजी में गलत होता है और या तो समय ज़्यादा लगता है। मगर देखिए, थोड़ा सा छोटे छोटे ट्रिक सीखेंगे आप और फंडा क्या है वो समझ लेंगे तो कुछ जो दिए हुए यहाँ भिन्न हैं उनको सॉल्व करने में बड़ा आसानी होगी। तो देखो भाई, सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देखो। पहला यहाँ पे दिया हुआ है 7/11 प्लस 2/11। सभी को मालूम, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, अंश और हर। अगर बच्चों दो भिन्न जोड़ने को दी जाए और उसका हर एक समान हो तो उसको जोड़ने का एक सीधा सा फंडा आप सबको मालूम होगा कि देखो भाई, हर तो वही रहेगा, ये अंश वाले हिस्से हम दोनों बड़े आराम से इसको हम जोड़ देंगे और ये आंसर जो मिलेगा हमारा आंसर आ जाएगा क्या, आप कहोगे 9/11। ठीक, मतलब क्या कि अगर कोई दो भिन्न ऐसे हैं जिसके अंश तो अलग अलग हैं, हर एक जैसा है, तो आप करोगे क्या, सीधे हर लिखोगे बटे में और अंश को जोड़ के यही आंसर हो जाएगा। मगर ये तो प्लस की बात हुई। बाई चांस अगर माइनस हो तो ये भी इसी तरह सेम होगा। प्लस जो आप दो अंश को जोड़ते थे वो वहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी अंशों का अंतर। तो अगर ये इस तरह का है तो आप देखो, अंश में तो यही लिखोगे हर में, और अंश में दोनों का डिफरेंस यानी कि लिखोगे 5/11। ये पहला फंडा इसके लिए। तो आप सीधे इसका आंसर आप बच्चों क्या दोगे, तो देखो सीधे आप इसको करोगे 11 नीचे और ऊपर कितना 9। मगर अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब, अगर प्लस है तो माइनस ये सीख लिया। अब उससे पहले 1 2 3 4 चौथे पे हाथ लगाते हैं। चौथे पे हाथ लगाने का मतलब ये है, अब इसको अगर आप सीख लिए तो बड़े आराम से कई चीज़ें इसमें आप जान जाएंगे। देखो यहाँ पे एक संख्या है 12, कहेंगे पूर्ण संख्या में से एक भिन्न जा रहा है 5/9। तो यहाँ पे आप लघुत्तम लेना, फिर गुणा करना, डिफरेंस करना, कुछ नहीं करना। अगर किसी संख्या में से कोई भिन्न जाए, प्रॉपर भिन्न का मतलब क्या, अंश ऊपर छोटा होगा हर उससे बड़ा, तो इसका रिजल्ट सीधे आएगा जो देखो जितना ये संख्या है उससे एक कम लिखोगे। ठीक, और इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस यानी 5 और 9 का डिफरेंस कितना आया 4, और लिखोगे 4 और बटे में यही 9, ये सीधे आपका आंसर आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जवाब कैसे लिखा आपने, 12 है तो 12 से एक कम दोनों संख्याओं का डिफरेंस बटा 9। ठीक, अच्छा, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो देखो ये इसी का बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई है तो फिर अगर इसी तरह के फंडे को अगर यूज़ करना आप चाहो तो कुछ नहीं आपको करना। अब देखो लिखा है 58 - 11/29, तो यहाँ पे 29 और 11 का गुणा एलसीएम कुछ नहीं लोगे, सीधे 58 की जगह क्या लिखोगे 57, एक कम, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस 11 29 का डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा 18, और बटे में हमारा वही 29 होगा। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम हैं, बट डिजिट बड़ी हो चाहे छोटी हो, फंडा आप समझ गए होंगे। अगर ये समझ गए होंगे तो अब देखो ये क्वेश्चन छठे पे आते हैं। अभी देखो, पहला किया, चौथा किया, पांचवा किया, छठा है, अभी उधर चलते हैं। अब यहाँ पे देखो 5 है, 25 - 5 यानी 5 से ही 7/15। तो यहाँ पे देखो ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और समझिएगा, अधिकतर बच्चे मिस करते हैं। जो ये 25 है, लिखेंगे 25 और -5 और 7/5 को ये -a ऐसे लिखा जाता है भाई, समझो। यानी इस पूरे चीज़ को जब एक्सपेंड करोगे तो पूरी बॉडी माइनस में है, तो -5 माइनस ये। तो देखो 25 में से 5 गया तो सबसे पहले आप समझोगे कि लिखा 20, यानी 25 में से 5 गया तो ये, और फिर देखो ये क्वेश्चन बन गया इससे पहले वाले सवाल की तरह। ठीक, तो यहाँ पे 20 से एक कम लिखोगे 19, और इन दोनों का डिफरेंस यानी डिफरेंस कितना आ गया 8/15। ये हो गया इसका आंसर। ये तो समझने के लिए हुआ, मगर आप जब करोगे तो सीधे ध्यान रखिएगा ये 25 है और जितना पूरा है उससे एक बढ़ा के घटाओगे, यानी 5 में से जगह 6, तो 25 में से जब 6 जाएगा तो सीधे लिख सकते हो 19, और दोनों का डिफरेंस इनका 8/में। ये भी क्लियर। अब आते हैं देखो भाई इधर,
अब जब इधर आते हैं यानी कि दूसरे क्वेश्चन पे बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ लिखा हुआ है 7 सही 3/8 माइनस 2 सही 1/8। तो देखो अगर सीधे हम करना चाहें तो सीधे हमें मालूम है कि 7 पूरा है और 2 ये, तो सीधे हम लिखेंगे 5, ठीक, और 3 और 1 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 और बटे में 8, चूँकि ये 1 बटे है तो 5 सही 1/4, ठीक। मगर समझाने के लिए थोड़ा सा आप इस पे समय देंगे। समय ये कि इस क्वेश्चन को जब लिखेंगे तो ऐसे हम लिखेंगे, कैसे 7 प्लस 3/8, देखो भाई ये प्लस में है तो दोनों प्लस में, माइनस 2 माइनस 1/8, तो देखो 7 में से 2 गया कितना हो जाएगा 5, और देखो 3/8 में से माइनस यानी 3/8 और माइनस 1/8, तो ये तो पहले ही रहेगा, और 3 में से 1 गया 2/8, और ये जब कटेगा तो 1/4, यानी इसको आप लिखोगे सीधे। ये भी मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अगला देखो, अगला भी सेम है उसी तरह से, बस थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। देखो ये 5 7/17 माइनस 3/17, तो देखो भाई अब ये पूरा है हमारा 5, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 5 प्लस 7/17 माइनस 3/17। तो अब देखो अगर इनको ध्यान से देखो इनको छोड़ दो तो इन दोनों का डिफरेंस बटे में ये, और 5 पहले ही से है तो सीधे आप लिखोगे कितना, दोनों का डिफरेंस, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो मेरे ख्याल से चीज़ें बड़े आराम से समझ में आई होंगी। अगर इतनी चीज़ें आपको मालूम है तो अधिकतर इस तरह की चीज़ें जब एग्ज़ाम में या आप घर पे या रूम में या कोचिंग में कहीं सॉल्व करते हो क्वेश्चन तो ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह के छोटे छोटे फंडे हम फिर से लेके आएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।